गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं मुशफिक। आप देख रहे हैं चाइल्ड स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि हम लोग किस किस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। आइए, क्लास 9th का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। हम लोग भाग 1 में गणित का परिचय, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, गणित का परिचय पढ़ेंगे। और भाग 2 में एक्सरसाइज 1.1, भाग 2 में एक्सरसाइज 1.2 और भाग 3 में एक्सरसाइज 1.3 और भाग 4 में क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.4। भाग 6 में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 और भाग 7 में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 और भाग 8 में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे मेरा संख्या पद्धति का पूरा सिस्टम, पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। और आप भाग 1 को देख कर नहीं छोड़िएगा, प्रत्येक भाग को देखिएगा, आप पूरी तरह इससे मतलब कि सीख जाइएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस संख्या पद्धति के परिचय के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसको क्या कहते हैं। आइए, प्राकृत संख्या पहला क्या है, प्राकृत संख्या। कैसा संख्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 से अनंत तक आने वाली सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये कहाँ तक चला जाएगा, ये अनंत। इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का और डिफिनेशन अगर कहेंगे तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। आइए दूसरा नंबर के बारे में देख लेते हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या है ये, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हिंदी में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये भी क्या होंगे, अनंत। यानी 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं कहते हैं। यहाँ प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंट है, 0 का डिफरेंट है। इसमें क्या है, 0 नहीं है, इसमें क्या है, 0 है। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। पूर्णांक क्या है, ये पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसको कहते हैं, जिसको पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और क्या है, ऋणात्मक। धनात्मक में क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका इधर बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा, अनंत कहते हैं इसको। और ऋणात्मक में क्या आएंगे, -1, -2, -3, -4, ये क्या है, माइनस इन्फिनाइट, ये तक चला जाएंगे। 0 क्या है, क्या एक धनात्मक पूर्णांक है, नहीं, ये ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। दोस्तों ये एक शून्य जो है सिर्फ पूर्णांक है, ये धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक नहीं है। देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते हैं किसको है, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ Q बराबर नॉट 0, यानी Q 0 नहीं हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 5/6, 7/9, 9/11, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या 9 परिमेय संख्या नहीं है, हाँ 9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 को हम लोग 9/1 लिख सकते हैं। दोस्तों क्या 0 परिमेय संख्या नहीं है, हाँ 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लोग 1 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएंगे, 0 है। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्याओं में का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। शांत, जैसे शांत कहते किसको है दोस्तों, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं 1/2 है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1,
यहाँ 1, यहाँ भाग तो लगेगा नहीं, यहाँ 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट यहाँ 0, 2 5 से क्या हो जाएगा 10, यानी जिसका शेषफल 0 आए, जिसका शेषफल 10 से घटाएंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा, 10 से 10 माइनस करेंगे 0, यानी जिस संख्याओं को भाग देने पर उसका शेषफल 0 आए उसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। जैसे 0.5 ये क्या है, शांत है। दोस्तों परिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। अशांत कहते किसको है, अशांत आवृत्ति, या इसको पुनरावृत्ति भी कहते हैं, अशांत आवृत्ति या पुनरावृत्ति भी कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 1/3 है, क्या है 1/3, 1/3 मान लेते हैं 1 भागा क्या है 3 करेंगे, तो इसको भागा तो लगेगा नहीं, पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट देने से क्या आएंगे 0 आ जाएंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे दोस्तों, 3 3 कितना होता है 9, 10 से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और पॉइंट के बदले क्या होता है 1 0 उसमें ऐड होते जाता है, तो यहाँ 0, फिर यहाँ 9, यहाँ 3, यानी ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, मतलब 0.3333, मतलब ये आवृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, 0.3 के ऊपर क्या कर सकते हैं, रेकरिंग दे सकते हैं, बार दे सकते हैं। इसका मतलब ये संख्या क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। दोस्तों परिमित संख्या में क्या क्या होता है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q = नॉट, यानी Q बराबर 0 नहीं होगा। परिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसमें अशांत भी होता है, लेकिन क्या होता है, आवृत्ति होता है। क्या होता है, आवृत्ति होता है, जिसको 1/3 जैसे किए और ये बढ़ता चला जा रहा है, यानी कोई संख्या। अपरिमेय के बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, अपरिमेय के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या जो है परिमेय के जस्ट उल्टा होता है, जस्ट इसका विपरीत होता है, यानी जिसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, यहाँ समझिए, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं 0.76934, ये क्या हुआ, बढ़ता चला जा रहा है, यानी अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावृत्ति होता है। अनावृत्ति का मतलब ऐसी संख्या जो रिपीट नहीं होगा, अलग अलग संख्या आता चला जाएगा, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए अब हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। क्या है ये, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, सारे संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्या पाई क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, हाँ वास्तविक संख्या है। क्या √2 क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, √2 भी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ 2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 आपका एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों, भाज्य संख्या। क्या है ये, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं किसको है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक का मतलब होता है जिसको टुकड़ा करने पर जो 2 से अधिक टुकड़ा में टूट जाए उसको क्या कहते हैं। मान लेते हैं हम कुछ संख्याएं लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना संख्या लिखे हैं। आपको इसमें छांट के बताना है कि कौन भाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों यहाँ देखिए, ये 1 जो है ये भाज्य संख्या नहीं है।
क्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, ना ही ये अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये प्राकृत संख्या है। क्या है ये दोस्तों, प्राकृत संख्या है। उसके बाद यहाँ देखिए ये दो क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है। हम लोग भाज्य और अभाज्य दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, भाज्य और अभाज्य दोनों को साथ में, इसी लाइन में हम समझा देंगे आप लोगों को। क्योंकि अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, जिसका टुकड़ा सिर्फ 2 हो, उसको क्या कहते हैं। और जिसका अभाज्य संख्या को हम गोला के द्वारा दर्शाएंगे और भाज्य संख्या को हम क्रॉस कर देंगे दोस्तों। आइए यहाँ देखते हैं 3 क्या है, यानी 2 का पहले देख लेते हैं। 2 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, मतलब इसका गुणनखंड कितना हुआ, 2 हुआ। जिसका गुणनखंड 2 होगा वो क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। अब 3 में देख लेते हैं। 3 को तोड़ने पे क्या होगा, 1 से टूटेगा और ये अपने आप से टूटेगा, मतलब इसका भी गुणनखंड कितना हुआ, मतलब इसका कितना हिस्सा में तोड़े, इसको 2 हिस्सा में तोड़े। दोस्तों यहाँ पे आप इसको देखें, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसीलिए क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों कि इसको तोड़ने पर 1 से टूटेगा, 2 से टूटेगा और 4 से टूटेगा। इसका मतलब इसका कितना हिस्सा में टूटा, 3 हिस्सा में। और इसका नियम क्या है, अगर 2 हिस्सा में टूट रहा है तो अभाज्य संख्या है, 2 से अधिक हिस्सा में टूट रहा है इसका मतलब क्या है, वो भाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। तो इसका मतलब 5 समझ में आया होगा आप लोग को कि 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 8 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब कहेंगे सर 9 तो विषम संख्या ना, हाँ विषम संख्या का मतलब नहीं यहाँ पे मतलब है कि कितना खंडों में टूट रहा है। चूँकि ये खंड कितना में टूटेगा, 1 में टूटेगा, 3 में टूटेगा, 9 में। इसका खंड कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, इसीलिए ये कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है। तो आप लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ क्या लिखे हैं, शांत। क्या लिखे हैं, शांत। दोस्तों शांत के बारे में समझिए। शांत कहते किसको हैं, यानी जिसको मान लेते हैं 1/2, इसको अगर भागा लगाते हैं तो 0.1 5, 0 क्या है, 5। यानी किसी संख्याओं को भागा लगाने पर जब उसका शेष फल 0 आ जाए, अब तो उसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको शांत कहेंगे। अब यहाँ पे अशांत आवृत्ति मान लेते हैं 1/3। अब इससे पहले भी समझाया 1/3, जब इसको भागा लगाते हैं तो 0.333 ये आता चला जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको अशांत आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 पे बार, यानी ये 3 बार बार जब रिपीट होता है तो इस तरह से दर्शाया जाता है। दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब कि ये रिपीट नहीं होता है, बल्कि अलग अलग संख्या आते जाता है। 0.3 जब कोई संख्या को भागा लगाते हैं तब उसका भागफल जब 3, 4, 6, 7, 0, 9 या कुछ भी आ जाए, ये आता चला जा रहा है। इसमें कोई संख्या ऐसा नहीं है कि एक अंतराल के बाद दोहरा रहा है, दोहरा नहीं रहा है, अलग अलग संख्या आ रहे हैं। जब इस तरह अलग अलग संख्या आएंगे तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे घातांक के नियम। क्या है, घातांक के नियम। जैसे a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर क्या होंगे, a पर पावर m प्लस n। अगर बेस समान रहे, क्या रहे, बेस अगर समान रहे, आधार समान रहे और पावर अलग अलग हो, गुना में रहे, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी पावर ऐड हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ, यानी 3 पर पावर 5। क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 को 5 पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
यानी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका आंसर कितना हुआ? 32 हुआ। दूसरा नियम के बारे में जान लेते हैं हम लोग। a पर पावर m इंटू, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंटू n रहे तो क्या होते हैं? पावर गुना हो जाता है। पावर क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो a पर पावर m इंटू n, m इंटू n एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 2 पर पावर 3 इंटू 2, तो इसको कैसे लिख सकेंगे अब? 2 पे पावर 3 इंटू 2, ये गुना में है, पावर को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गुना कर रहे हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 हुआ? 1 2 3 4 5 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हुआ? 64 हो गया। 64 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये समझ में आया? यानी a पर पावर m और इंटू में n रहे तो ये गुना हो जाता है, तो a पर पावर m इंटू n हो जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। ये भागा में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? भागा में। a पर पावर m बटे a पर पावर n। देखिए यहाँ दोनों जगह क्या है? ये है। अगर इस सूरत में रहे तो a पर पावर गुना में क्या हो रहा था? बेस जुट, अगर गुना में क्या हो रहा था? पावर जुट रहा था। गुना में पावर जुट रहा था, पावर ऐड हो रहा था। लेकिन जब भागा में रहेगा तो पावर क्या होगा? घटेगा। पावर क्या होगा? घटेगा। आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ 2 बटे 2 है। ये क्या है? आपका दोनों जगह सेम है। तो 2 पे पावर m माइनस m यानी m बराबर 5 और n बराबर क्या? 3। तो यहाँ 3 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 5 से 3 घटेगा तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 बराबर 4। 2 गुना 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। भागा में रहे, अगर भागा में रहे तो पावर घटेगा, गुना में रहे तो पावर जुटेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा तो पावर गुना होगा। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगर बेस अलग अलग रहे, क्या रहे? बेस अलग रहे यानी आधार अलग अलग रहे, पावर एक जैसा रहे तो आधार में गुना होगा और पावर ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? गुना में है। a गुना b तो a गुना b, तो ये b से गुना हो गया। अब क्या कर रहे हैं इसको? m इंटू m, m क्या है? यहाँ पे पावर है, यहाँ पे भी m पावर है, तो दोनों m में से एक पावर को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया? m हो गया। अब दोस्तों आइए यहाँ 3 गुना 2, 3 दूने 6 और दोनों पावर में से एक पावर को ले लेते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना 6 बराबर 6 6 36 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। अगर बेस अलग रहे और पावर सेम रहे तो बेस गुना होगा, पावर उनमें से एक कॉमन ले लेंगे। समझ में आया? आगे देखते हैं। a पर पावर 0 रहे, बराबर अगर किसी की पावर 0 रहे, मान लेते हैं 70 पर पावर 0, इसका वैल्यू क्या? 1। 90 पे पावर 0, इसका वैल्यू क्या? 1। अगर किसी के भी पावर 0 रहे तो इसका वैल्यू, इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरा 9th क्लास का और 10th क्लास का जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को हम कवर कर सकें, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। दोस्तों जय हिंद।